अच्छा, ये लास्ट हम बात कर रहे थे कार्बोनाइल कंपाउंड के टेस्ट की। ठीक है, ये 2,4-DNPH के साथ टेस्ट कंप्लीट हो गया था। तो विद 2,4-DNPH कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और बोथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स दैट मींस अल्डिहाइड एंड कीटोन they give deep orange precipitate if 2,4-DNPH is added. ठीक है, नाउ फॉर फर्दर कंफर्मेशन के वेदर वी हैव अल्डिहाइड और कीटोन, आप क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, बिकॉज हमें मालूम है कि अल्डिहाइड्स जो है दे कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन्स जो है दे कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, अल्डिहाइड्स दे कैन बी वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड. The oxidizing agents which we can use for aldehydes, oxidizing agents that can be for aldehydes are we can use acidified potassium manganate KMnO4 which is a strong oxidizing agent. ठीक है, तो aldehydes they can be very easily oxidized by KMnO4, or we can use acidified potassium dichromate K2Cr2O7 potassium dichromate. और अच्छा, अब ये तो दो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं, बट इसके अलावा अल्डिहाइड्स दे कैन बी वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक है, एंड in addition to these two oxidizing agents we can also use Tollens reagent or Fehling solution. Okay, so these are the two oxidizing agents which we can also use to oxidize aldehydes. ठीक है, aldehydes they can be, ये दो weak oxidizing agents हैं. These are two weak oxidizing agents. Aldehyde can be very easily oxidized by these two as well. ठीक है, तो अब KMnO4 का हमें मालूम है कि it turns purple to colorless when it oxidizes substance. ठीक है, KMnO4 का color change क्या है? It turns from purple to colorless. Potassium dichromate, it turns from orange to green. ठीक है, तो हम जो बात करेंगे दैट इज टॉलेंस रिएजेंट. ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट जो है ये हम डिस्कस करते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट क्या है एंड फेलिंग सॉल्यूशंस क्या है और क्या इसमें ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगी. ठीक है जी, सो टॉलेंस रिएजेंट. ठीक है, अब सिंपली अगर हम टॉलेंस रिएजेंट को डिफाइन करें तो इट इज an ammonical solution of silver nitrate. Chemically it is ammonical solution of silver nitrate. सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को अमोनिया में, एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व किया जाता है और मतलब ये एक्सेस अमोनिया के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा. सिल्वर यानी सिंपली आप कह लें कि एक्वस सिल्वर नाइट्रेट dissolved in excess ammonia. ठीक है, dissolved in excess ammonia. तो अब इसमें जो सिल्वर आइंस मौजूद होते हैं, दिस सिल्वर आइंस प्रेजेंट इन दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे विल एक्ट, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, सिल्वर आइंस Ag+. सो सिल्वर आइंस विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये एक्वस मीडियम है, तो लेट्स सपोज आपके पास वाटर भी मौजूद है. ठीक है, हम डायरेक्ट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं. तो वी आर रिएक्टिंग इट विद अल्डिहाइड. सो लेट्स सपोज दिस इज आवर अल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH. So this silver ion, aqueous silver ions from ammonical solution of silver nitrate, this will act as oxidizing agent, means itself it get reduced. तो reaction क्या होगा कि जो silver ions हैं it would be reduced into silver. ठीक है, प्लस वाटर जो है ये H ions में कन्वर्ट होगा और जो अल्डिहाइड है, ठीक है, अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. सो वी गेट
carboxylic acid, CH3, C double bond O, OH. So aldehyde get oxidized into carboxylic acid and silver ions get reduced into, because अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में, सिल्वर के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया, फ्रॉम +1 इट गोज इनटू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉलिड फेज में चला जाता है। ठीक है जी। तो अब ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या आती है, व्हाट विल वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यानी लेट्स सपोज ये जो रिएक्शन है ये आप किसी टेस्ट ट्यूब में करेंगे। सपोज ये आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है जिसमें अल्डिहाइड जो है, जिसमें आप कह लें कि अननोन कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद है, and we add ammonical solution of silver nitrate AgNO3 dissolved in aqueous ammonia। ठीक है, तो when we add it तो silver ions जो है वो reduce होंगे into silver and we get silver mirror deposition और silver deposition on the walls of test tube। टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स हैं सिल्वर मिरर्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी that would be the inner surface of the test tube, the inner surface of test tube get deposited with silver. This is also known as silver mirror deposition or silver mirror formation। ठीक है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि we get silver mirror forms। हाँ जी, समझ आ रही है बेटा बात? तो दी इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब इट गेट्स कोटेड विद द सिल्वर, ये सिल्वर से कोट, मतलब ये आप कह लेंगे ये सिल्वर डिपोजिशन हो जाती है। तो ये जो सिंपल ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा जो रिएक्शन है वो ये है कि सिल्वर, मतलब जो आपका टॉलेंस रिएजेंट है, इट एक्ट एज अ माइल्ड और इट एक्ट एज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it oxidizes aldehyde into carboxylic acid। aldehyde जो है ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड और सिल्वर आयंस गेट रिड्यूस्ड इनटू सिल्वर व्हिच गिव्स सिल्वर मिरर फॉर्मेशन। ठीक है जी, तो ये तो सिंपल हो गया टॉलेंस रिएजेंट। कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, सो दैट मींस कि अगर आपके पास कोई अननोन कार्बोनाइल कंपाउंड है और आप उसमें टॉलेंस रिएजेंट ऐड करते हैं, सो इफ वी गेट सिल्वर मिरर फॉर्मेशन दैट मींस कि एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, और अगर कोई रिएक्शन नहीं होता दैट मींस कीटोन इज प्रेजेंट। हाँ जी, क्लियर हो गई बात ये? ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं फेलिंग सोल्यूशन, या आप इसको कहते हैं कि बेनेडिक्ट सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन which is also known as Benedict solution, but normally in chemistry we call it Fehling solution। ठीक है जी, तो Fehling solution जो है ये क्या है? This is an alkaline solution of copper 2 ion। ठीक है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? It is an alkaline solution of copper 2 ions। ठीक है, an alkaline solution of copper 2 ions, और ये जो सोल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा। It is of blue color, so we add Fehling solution and Fehling solution will also act as an oxidizing agent। तो इसमें क्या मौजूद है? कॉपर आयंस मौजूद है, Cu2 plus Aq, ठीक है, plus water H2O। so this will react with aldehyde CH3 C double bond OH। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉपर आयंस हैं इन Fehling solution, जो कॉपर आयंस मौजूद हैं, these copper ions will act as an oxidizing agent, so itself it gets reduced into copper oxide, copper 1 oxide Cu2O। ठीक है, this is known as copper 1 oxide। so the oxidation state of copper changes from +2 to +1। ठीक है, और in addition we get जो aldehyde है it get oxidized into carboxylic acid plus H plus ions। इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है जी, सो अब ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है कि दिस कॉपर 1 ऑक्साइड इट गिव्स ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। सो वी गेट ब्रिक रेड precipitate। So if we get brick red PPT on adding
alkaline solution of copper 2 ions, which is Fehling solution. This is Fehling solution, which is again a weak oxidizing agent. So if we add Fehling solution in an unknown carbonyl compound, and if we get brick red PPT, that means के aldehyde is present. And if no reaction occurs, that means ketone is present. तो simple reaction है, ठीक है. तो जो blue color का solution है, ये आपको just simple जो है वो red PPT जो है वो form करेगा. हाँ जी, clear हो गई बात? ठीक है जी. तो ये दो simple से test हैं aldehyde के लिए, कि अगर आपने aldehyde को test करना है तो either we react it with Tollens reagent or it react with Fehling solution. With Tollens reagent we get silver mirror formation, and with Fehling solution we get break red PPT. तो ये दो सिंपल से टेस्ट थे फॉर aldehydes, फॉर द कंफर्मेशन ऑफ aldehyde. तो ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehydes जो हैं ये कंप्लीट हो गए. यानी बेसिकली रिएक्शन ऑफ, या आप इसको आप कह लें कि रिएक्शन विद अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, ठीक है. ये भी टेस्टिंग रिएजेंट है, एंड दिस इज आल्सो अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है. और ये थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है. मतलब पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये मालूम होनी चाहिए कि अल्कलाइन एक्वस आयोडीन जो है, आल्सो नोन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट. अच्छा, आयोडोफॉर्म जो है ये बेसिक पहले क्या है, पहले तो आप ये आयोडोफॉर्म ध्यान में रखें. आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CH3 ट्राई आयोडोमीथेन. केमिकली दिस इज नोन एज ट्राई आयोडोमीथेन. जैसे आपने ट्राइक्लोरोमीथेन पढ़ा, दैट वाज क्लोरोफॉर्म. तो ये जो आयोडोफॉर्म है, दिस गिव्स येलो प्रेसिपिटेट्स, ये येलो कलर के पीपीटीज बनाता है. दिस गिव्स, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट्स. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आयोडोफॉर्म बनता है, दैट मींस वी गेट येलो पीपीटी. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर विच कंपाउंड्स वी यूज आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी किन कंपाउंड्स की कंफर्मेशन के लिए आप ये टेस्ट करेंगे. तो दिस कंपाउंड इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द methyl ketones. It is used for the confirmation of methyl ketones, ठीक है. यानी अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास जो अननोन कंपाउंड है, whether it is a methyl ketone or not. अब methyl ketones क्या होते हैं, जैसे हमने ketones के बारे में पढ़ा कि ketone जो है ये क्या है, carbonyl group, and it has 2 R groups attached to it. Now these 2 R groups they can be similar or they can be different. Now if one of these 2 R groups is a methyl either on left or right side, अगर हम इनमें से एक R group जो है वो मिथाइल कर दें और बाकी दूसरा R group कोई भी हो, तो ना हो सकता है दूसरा भी CH3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट हमें सिंपल मतलब मिथाइल कीटोन्स क्या है कि one of the R group is, if one of the R group is methyl, that means के this is a methyl ketone. तो ये कहलाते हैं मिथाइल कीटोन. तो आयोडोफॉर्म टेस्ट is used to test for the presence of methyl ketones, कि whether we have methyl ketone present or not. समझ आ रही बात बेटा? ठीक है. Similarly, this can also be used to test for the presence of ethanol, the only aldehyde which gives a positive result with alkaline aqueous iodine is ethanol. एंड द रीजन इज कि इथेनॉल में अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप मौजूद है, ठीक है. यहाँ भी आपको कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिथाइल, तो मतलब मेन चीज ये मिथाइल ग्रुप है कि इफ वी हैव कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट टू कार्बोनाइल ग्रुप अटैच टू द मिथाइल ग्रुप, दैट मींस कि आपको ये टेस्ट मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है. तो ऑल द मिथाइल कीटोन्स विल गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट in alkaline aqueous iodine, and the only aldehyde which gives a positive result in alkaline aqueous iodine is ethanol. It is the only aldehyde, which gives positive result in iodoform test. ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है. Now this reaction or this test
occurs in 2 steps, ठीक है, ये बेसिकली 2 स्टेप्स में रिएक्शन होता है। सबसे पहले आप क्या करता है कि जो मिथाइल कीटोन है, जो भी आपका अननोन कंपाउंड है, it gets warm with the alkaline iodine solution, यानी लेट सपोज आपके पास मिथाइल कीटोन है CH3C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, इसमें हम अल्कलाइन एक्वस आयोडीन जो है वो ऐड करते हैं, आयोडीन एक्वस फॉर्म में इन अल्कलाइनिक मीडियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज द टेस्टिंग रिएजेंट, दिस इज अल्कलाइन एक्वस आयोडीन। अब ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। इनिशियली यहाँ पे आप कह लें कि डिस्प्लेसमेंट होगी, या इसको हेलोजिनेशन कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट कह दें। इनिशियली यहाँ पे जो आयोडीन है, आयोडीन विल रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ दिस कार्बन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास 3 मोल्स ऑफ आयोडीन होते हैं। तो इनिशियल फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि दिस CH3C डबल बॉन्ड OR ये रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ, एंड वी गेट CI3, 3 हाइड्रोजन की जगह पे 3 आयोडीन आ जाएंगे, ठीक है, CI3C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, प्लस 3I माइनस, यहाँ से जो 3 आयोडीन रिप्लेस होंगे, प्लस 3H प्लस 3H जो है वो रिमूव हुए, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन क्या हुआ, अब कैसे हो रहा है, क्या डिटेल है, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको ये याद रखना है कि यहाँ से 3 आयोडीन जो है वो 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, एंड वी गेट दिस इंटरमीडिएट, ठीक है जी। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि CH3 जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, आयोडीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। सेकंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब जो आपका कंपाउंड है ये टूटता है, यानी CI3C, अब ये काफी अनस्टेबल कंपाउंड हो चुका होता है, ठीक है। दिस फर्दर रिएक्ट्स विद बेस, ठीक है, और बेसिकली यहाँ से ये जो कंपाउंड है ये ब्रेक होगा, एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू CHI3 प्लस वी गेट RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन जो रिएक्शन यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल और मतलब रिएक्शन डिटेल में हम नहीं जा रहे, जस्ट सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है, दिस इज हाईली अनस्टेबल। इस तरह से आप कह लें कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होती है, इट रिएक्ट्स विद वाटर। आप चाहें तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि इट रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि ये लिंक ब्रेक हुआ, दिस विल गेन हाइड्रोजन, तो ये CHI3, दिस गिव्स आयोडोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म है, व्हिच गिव्स येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये येलो पीपीटी बनेगा, और जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है इट गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई बेसिक मीडियम है तो ऑब्वियसली मेटल मौजूद होगा, तो मेटल के साथ मिलके सॉल्ट बना देंगे, ठीक है जी। तो ये जस्ट सिंपल आपके पास मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट 2 स्टेप्स में हमने डिस्कस किया। पहले स्टेप में हेलोजिनेशन होगी, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी, जिसके नतीजे में आपको आयोडोफॉर्म जो है वो मिलेगा, व्हिच गिव्स येलो प्रेसिपिटेट्स। तो बोथ इथेनॉल एंड मिथाइल कीटोन्स, इथेनॉल CH3C डबल बॉन्ड OR H and methyl ketones CH3C double bond OR. तो these 2 compounds, ये 2 compounds हैं जो कि पॉजिटिव रिजल्ट देंगे when they react with alkaline aqueous iodine. तो अगर आपके पास कोई अननोन कीटोन है, आपसे कहा जाए कि जी अननोन कीटोन है और उसको आपने अल्कलाइन एक्वस आयोडीन से रिएक्ट किया, तो व्हाट कैन बी डिड्यूस अबाउट, और पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, सो व्हाट कैन बी डिड्यूस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कीटोन, सो वी विल से दैट इट इज अ सेकेंडरी, इट इज अ मिथाइल कीटोन। ये क्या है, सिंपल मिथाइल कीटोन है। हाँ जी, समझ आ रही बात। और अगर अननोन अल्डिहाइड है और पॉजिटिव रिजल्ट आता है, दैट मीन्स तो 100% फिर ये इथेनॉल है, ठीक है। तो कीटोन्स के मामले में आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि मिथाइल कीटोन है, और अगर अल्डिहाइड है और पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, दैट मीन्स 100% इथेनॉल है। Now, इसके अलावा सेकेंडरी अल्कोहल्स कैन आल्सो रिएक्ट विद अल्कलाइन एक्वस आयोडीन्स। मैंने आपसे कहा था ना, अल्कोहल्स में हमने ये रिएक्शन डिस्कस नहीं किया था वहां पे, तो आप देख लें कि सेकेंडरी अल्कोहल्स
can also react with alkaline aqueous iodine. Secondary alcohols can also react with alkaline aqueous iodine. और उसका रीजन क्या है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, लेट सपोज CH3, अच्छा कौन से सेकेंडरी अल्कोहल्स, ये अब देखिएगा आप, यानी सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होते हैं जिसमें कार्बन, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है उसके साथ 2 R ग्रुप हो और एक हाइड्रोजन, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है. नाउ इफ वन ऑफ दीज 2 R ग्रुप इज अ CH3, so secondary alcohols which are connected to a CH3, अगर आप इसको रिएक्ट करते हैं विद अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, तो इनिशियली जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो अल्कलाइन एक्वस आयोडीन है, इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इनिशियली इट विल ऑक्सीडाइज सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो वी नो दिस थिंग कि सेकेंडरी अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन, सो नाउ वी गेट मिथाइल कीटोन, और अब ये जो मिथाइल कीटोन है ये फर्दर रिएक्ट करेगा अल्कलाइन एक्वस आयोडीन के साथ एंड वी गेट CHI3 which is iodoform, तो येलो PPT मिलेगा. So that's why secondary alcohols can also react with alkaline aqueous iodine, because जो आपका alkaline aqueous iodine है, it reacts as a weak oxidizing agent. First it oxidizes alcohol into ketone and then further reaction takes place. So those secondary alcohols which have a CH3 group attached to the carbon which is connected to OH, those can also give positive result in secondary when reacted with alkaline aqueous iodine. जी समझ आ गई बेटा बात? तो सारे सेकेंडरी अल्कोहल्स नहीं, सिर्फ वो जिनके साथ जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन के साथ अगर CH3 अटैच है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल्स रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? चलिए जी, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए.